वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत 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 ज़्यादा डिमांड पर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अक्सर न्यू यूज़र्स का यही क्वेश्चन है कि क्रिप्टो में क्या है और हमें इस लोग क्रिप्टो से किस तरह पैसा कमा सकते हैं और क्रिप्टो में एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं, इनको कैसे ज्वाइन करते हैं, इनके लिए किस किस लिए चीज़ की ज़रूरत है, सब कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊँगा। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी लाजमी से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अक्सर जो न्यू यूज़र क्रिप्टो के अंदर आए हैं तो उन लोगों का यही क्वेश्चन है कि भाई क्रिप्टो से अर्निंग किस तरह होती है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा न्यू यूज़र जो है ना क्रिप्टो के अंदर टेलीग्राम के ट्रेंड से आए हैं और टेलीग्राम के ट्रेंड के अंदर जो सबसे पहला एयर ड्रॉप था वो था नॉट कॉइन और उसके बाद सेकंड था डॉग्स। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा यूज़र जो है ना टेलीग्राम में आए हैं। अभी भी हम बहुत ज़्यादा अर्ली हैं और दुनिया की 1% पॉपुलेशन जो है ना अभी तक क्रिप्टो के अंदर है। और अब हम लोग किस तरह अर्ली हैं ये मैं आप लोगों को आगे प्रूव करके दिखाऊंगा। और आप लोगों को मेरी बातें अभी समझ नहीं आएंगे कि हम क्यों अर्ली हैं, क्योंकि क्रिप्टो में अर्ली यूज़र्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक एयर ड्रॉप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था WCT का, वो आप लोगों को आपके वैलेट कनेक्ट की बेस पे एयर ड्रॉप दिया था वैलेट की एक्टिविटीज़ पे। अब जितना ज़्यादा पुराना वैलेट था उतना ज़्यादा एयर ड्रॉप मिला है। अब एक एयर ड्रॉप लिस्ट हुआ है बाइनांस पर, तो 3 दिन पहले बाइनांस पे लिस्ट हुआ था और इसने किसको एयर ड्रॉप दिया, जिसने सोलाना के इकोसिस्टम पर कुछ प्रोजेक्ट आए थे। एक तो ड्रिप्स आया था और एक सेकंड प्रोजेक्ट था फ्लक्स बीम। ठीक है, ये दो प्रोजेक्ट सोलाना के इकोसिस्टम पर आए थे। जिन लोगों ने ये दो प्रोजेक्ट किए थे उन लोगों को एयर ड्रॉप दिया। अब ये दो प्रोजेक्ट्स कब आए थे, एक प्रोजेक्ट तो आया था 2021 में। ठीक है, 2021 में। अब जिन लोगों ने वो प्रोजेक्ट किए थे, जुपिटर किया था, फ्लक्स बीम और ये 3 प्रोजेक्ट किए थे, तो इन 3 प्रोजेक्ट से तो लोगों ने प्रॉफिट कमाया और ये प्रोजेक्ट भी आया, प्रॉफिट दे गया। इसी तरह अब वैलेट कनेक्ट वाला WCT आएगा। जो लोग पुराने हैं क्रिप्टो के अंदर, जिनके पास बहुत ज़्यादा वैलेट है, उनको प्रॉफिट दे के जाएगा। तो इस तरीके से हम क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा अर्ली हैं। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है टेलीग्राम के अंदर आई है, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ट्रेंड पर। अब वो क्रिप्टो की जो स्पेस है ना वो बहुत बड़ी है। ठीक है, टेलीग्राम ट्रेंड जो है ना वो छोटा सा एक पार्ट है क्रिप्टो में। मेन चीज़ जो है ना वो एयर ड्रॉप्स हैं क्रिप्टो के अंदर। अब ये कम्युनिटी जो आई है टेलीग्राम ट्रेंड जो है वो छोटा सा। अब टेलीग्राम ट्रेंड जो है डाउन की तरफ जा रहा है, तो अब जिस तरह टेलीग्राम ट्रेंड डाउन होता जाएगा ये लोग निकलते जाएंगे कि भाई क्रिप्टो से कुछ मिलता भी नहीं है, हम फजूल में अपना टाइम जो है क्रिप्टो के अंदर वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो में लोग पैसा कमा रहे हैं। नॉट कॉइन, ठीक है, नॉट कॉइन फर्स्ट प्रोजेक्ट था टेलीग्राम का, फिर उसके बाद डॉग्स था जिसने अच्छा प्रॉफिट दिया। इसी तरह मूवमेंट लैब्स था और एयर ड्रॉप से, मतलब बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप्स हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती, जिन्होंने अच्छे प्रॉफिट दिए। अब ये लोग जब टेलीग्राम ट्रेंड एंड होगा, जिस तरह हैमस्टर ने और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट ने मायूस किया, अब जब टेलीग्राम ट्रेंड एंड होगा ये लोग क्रिप्टो से निकल जाएंगे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जब तक मैं आप लोगों को के साथ हूँ और मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो मेरे ग्रुप में लोग न्यू यूज़र ऐड हुए हैं तो उन लोगों को मैं सब कुछ सिखाऊंगा कि किस तरह आप क्रिप्टो में आप लोगों ने एयर ड्रॉप्स वगैरह ज्वाइन करनी है। अब हम देखते हैं कि अब तक के ना सबसे बेस्ट एयर ड्रॉप्स क्रिप्टो की हिस्ट्री में कौन से गए थे। ये 8 क्रिप्टो के बेस्ट एयर ड्रॉप हैं जो क्रिप्टो में जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, जिसमें है यूनिस्वैप। ठीक है, एक इथेरियम वालों की अपनी स्वैप है यूनिस्वैप। $6.2 बिलियन का इसने एयर ड्रॉप दिया, अब तक कोई तरह ड्रॉप दे नहीं सका। तो इस तरह एक इथेरियम का है, ENS है, एप कोइन है, ये NFT वालों को मिला था, आर्बिटेरियम है, ठीक है, ऑप्टिमाइजम है। इसी तरह मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है जिन्होंने क्रिप्टो में लोगों को बहुत बड़ा एयर ड्रॉप दिया। देखो यूनिस्वैप में क्या था कि 2020, ठीक है, 2020 में, मतलब जो लोग क्रिप्टो में बहुत पुराने हैं तो उन लोगों ने तो बहुत अच्छा बेनिफिट अब से उठा लिया। अब जो न्यू यूज़र आए हैं वो लोग भटक जाएंगे और वो लोग बोलेंगे कि क्रिप्टो में अर्निंग नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो देखिए क्रिप्टो की जो स्पेस है ना वो बहुत बड़ी स्पेस है। तो हमें क्रिप्टो की स्पेस में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट देखने हैं जिनकी अपनी ब्लॉकचेन हो, जैसे L1 प्रोजेक्ट हो गया, या तो कोई यूनिक प्रोजेक्ट होने चाहिए, जिस तरह टेलीग्राम का ट्रेंड आया था यूनिक था। इसी तरह नेक्स्ट ईयर जो ट्रेंड आने वाला है वो है AI का। आपको पता है फ्यूचर जो है वो हमारा AI है। AI नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं AI ट्रेंड पर, और बिटकॉइन इकोसिस्टम पर भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, बिटकॉइन इकोसिस्टम पर भी प्रोजेक्ट आ सकते हैं। तो इन प्रोजेक्ट को भी हम लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और जो न्यू यूज़र हैं, जब तक अगर आप लोग मेरे ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड है, तो मैं आप लोगों को A to Z हर चीज़ सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने यहाँ से अर्निंग करनी है। अब और अभी भी हम क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा अर्ली है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आने वाले साल के अंदर क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी अर्निंग थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब देखो, अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं हमारे ग्रुप के अंदर या जो भी क्रिप्टो में वर्क कर रहे हैं, अगर लेडीज़ की बात करते हैं तो वो हाउसवाइफ होंगी, या तो वो अपने यूनिवर्सिटी पढ़ रही होगी अगर कोई लड़की है। अगर हम जेंट्स की बात करते हैं तो वो या तो यूनिवर्सिटी या कोई जगह पढ़ रहा होगा या तो वो काम कर रहा होगा। तो अब टाइम मैनेजमेंट जो है ना, टाइम मैनेजमेंट पर भी मैं एक वीडियो सुन लाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने अपना टाइम खुद मैनेज करना है। तो या तो आपने क्रिप्टो के
यूजर्स ऑल टू ऑल प्रोजेक्ट ज्वाइन करने हैं, ठीक है। ऑल टू ऑल जितने आ रहे हैं अच्छे सबको 1-2 अकाउंट से करें और 10 प्रोजेक्ट करोगे 3 अच्छा बेनिफिट देगा तो बेस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं तो आप 5 से 10 प्रोजेक्ट करो, ठीक है। उनको 5 से 10 अकाउंट से आप लोगों ने करना है जो आप लोगों को अच्छा बेनिफिट दे के जा सकें। तो ये सब कुछ है क्रिप्टो के अंदर, ये सब कुछ आप लोगों ने देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैं आप लोगों को ऐसा ऐसा समझाता जा रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि एयरटेल वालों को हमें क्या फ़ायदा होता है। देखो वो हम जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग एक किस्म का वो करते हैं और हमें उनको फ्री में उनको लोगों को यूज़र मिल रहे होते हैं, उनकी पॉपुलेशंस बढ़ती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर आके फंड उनमें रेस करते हैं, फिर वो अपनी मशहूर होने के लिए अपना कॉइन लिस्ट करते हैं और जो उनसे प्रॉफिट होता है तो हमें दे जाते हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट अच्छा प्रॉफिट दे के जाते हैं और कुछ प्रोजेक्ट कुछ अच्छा खास प्रॉफिट दे के नहीं जाते। तो ये सीन है क्रिप्टो के अंदर। अब क्रिप्टो में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट में माइनिंग का ट्रेंड चला था, माइनिंग ऐप्स का, ठीक है। फिर इथेरियम जब कॉइन लॉन्च हुआ था, इथेरियम कॉइन, ठीक है। तो फिर एयर ड्रॉप का ट्रेंड आने लग गया, फिर टेलीग्राम का ट्रेंड आया और अब आ रहा है डीपिन प्रोजेक्ट का ट्रेंड, वाईफाई का। तो ये सब प्रोजेक्ट वगैरह आप लोगों ने ज्वाइन करने हैं। टेलीग्राम जो है बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोग क्रिप्टो में स्टार्ट से आए हो तो ये नहीं करना कि हमने अर्निंग करना स्टार्ट कर दी है। आप चीज़ों को नॉलेज लेके चलो। जब आप नॉलेज लेके चलते रहोगे चीज़ों, जिस तरह ही आप लोग माइनिंग वगैरह करते जाएंगे, जिस तरह आप लोग चीज़ों को लर्निंग करते रहेंगे, आप लोगों को समझ आता जाएगा, ठीक है। जब आप लोग क्रिप्टो को सीखना लग जाएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर दम है, इसको मल्टीपल करें, इसको ना करें, तो आप लोग खुद ही अर्निंग कर जाओगे। जब आप लोग लर्निंग करोगे, ठीक है, तो अर्निंग तो आप लोगों की खुद होती रहेगी। अगर आप क्रिप्टो को पार्ट टाइम लेके चले हो तो हर प्रोजेक्ट को ज्वाइन करो, अगर जिसका आपके पास पैसे हैं तो लगाते जाओ, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो को अपना फ्यूचर लेके चले हो, एंड तक लेके चलना है, तो आपको क्रिप्टो के अंदर लर्निंग लाजमी करनी होगी। विदाउट लर्निंग आप लोगों का क्रिप्टो के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है। आप स्टार्ट में तो अर्निंग कर लोगे लेकिन बाद में आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट आपसे मिस हो जाएगा। जब आप लोग लर्निंग करोगे आपको अब समझ आता जाएगा, ठीक है। जब आप लोग क्रिप्टो को सीखना लग जाएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर दम है, इसको मल्टीपल करें, इसको ना करें, तो आप लोग खुद ही अर्निंग कर जाओगे। जब आप लोग लर्निंग करोगे, ठीक है, तो अर्निंग तो आप लोगों की खुद होती रहेगी। अगर आप क्रिप्टो को पार्ट टाइम लेके चले हो तो हर प्रोजेक्ट को ज्वाइन करो, अगर जिसका आपके पास पैसे हैं तो लगाते जाओ, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो को अपना फ्यूचर लेके चले हो, एंड तक लेके चलना है, तो आपको क्रिप्टो के अंदर लर्निंग लाजमी करनी होगी। विदाउट लर्निंग आप लोगों का क्रिप्टो के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है। आप स्टार्ट में तो अर्निंग कर लोगे लेकिन बाद में आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट आपसे मिस हो जाएगा। जब आप लोग लर्निंग करोगे आपको अपकमिंग ट्रेंड का पता चलेगा। जो क्रिप्टो में वही लोग कामयाब हैं जो अपकमिंग ट्रेंड को फॉलो करें और जो ट्रेंड आ गया उसको फॉलो करें। जिसने नोट कॉइन जिसने ज्वाइन किया था उन्होंने बहुत अच्छा बेनिफिट दिया। तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो जिस तरह आपको लोगों के पास अपकमिंग ट्रेंड आते जाएंगे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आप लोगों ने ज्वाइन करने हैं और कौन कौन से नहीं करने। हमारा फोकस ये होगा जो ट्रेंड चल रही है, ठीक है, उसके बाद जो अपकमिंग ट्रेंड आने वाला है, तो हर एक चीज़ पे हमारा फोकस होगा। तो जितना ज़्यादा हम फोकस करेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट ज्वाइन करेंगे, मल्टीपल करेंगे, उतना हम क्रिप्टो से बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को लगता है क्रिप्टो स्कैम है, ये है वो है, तो इस तरह नहीं होगा। क्रिप्टो कोई स्कैम नहीं है, ठीक है। आप लोगों को खुद अपनी मेहनत करनी है, नॉलेज करनी है, अर्निंग करेंगे तब आप लोगों को कुछ मिल सकता है। अदरवाइज आप लोग क्रिप्टो को स्कैम ही बोलते रहेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्रिप्टो में अगर आप लोगों ने कामयाब होना है ना, तो स्टार्ट में आप लोगों के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी कि आप प्रोजेक्ट को खुद ही देख सको। तो आपको किसी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना होगा, किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को जो आपको लर्निंग भी करवाए और अर्निंग भी करवाए। जब आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप लोग मुझे फॉलो करो, आपका दिल करे जिसको मर्जी फॉलो करो, जो आपको अच्छा लगता हो उसको फॉलो करें, ठीक है। फिर साथ साथ खुद में ये सीखते जाएँ और ये चीज़ करें। अगर स्टार्ट में आके आप खुद सीखने लग जाओगे तो इस तरह नहीं होगा। आपको किसी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना होगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी लाजमी ज्वाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ही मैं आप लोगों को सब अपडेट देता हूँ। तो इस 10 मिनट के अंदर मैंने आपको बहुत सी चीज़ें समझा दी हैं। अब न्यू यूज़र्स के लिए मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि आपने क्रिप्टो को किसी भी एडो को किस तरह ज्वाइन करेंगे, तो उसकी कुछ 4 से 5 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है आपको पास लगते हैं मोबाइल के अंदर ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र लगते हैं, ठीक है, ब्राउज़र लगते हैं। और ब्राउज़र आपका क्रोम ब्राउज़र आपका वर्क नहीं करता, तो कौन सा ब्राउज़र वर्क करेगा मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। एक ये कीवी ब्राउज़र, ठीक है, और एक मिसी ब्राउज़र। इन दोनों में से कोई एक ब्राउज़र आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है, और उसके आप लोगों के पास होना चाहिए। फिर आप लोग जो है इसमें अर्निंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, मतलब अपना वर्किंग वगैरह जो है इसके अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास ब्राउज़र तो हो गए, लेकिन जब आपके पास टोकन आ गए और आपने विड्रॉ करने हैं, तो आपको पास सेकंड चीज़ आप लोगों के पास एक्सचेंजेस होनी चाहिए, जिस तरह बाइनांस, बाईबिट, ठीक है, उसके बाद OKX और इसके अलावा बहुत ये होनी चाहिए। अब कीवी ब्राउज़र किस तरह वर्क करता है, तो ये क्या चीज़ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो न्यू यूज़र जो है वो मिसी ब्राउज़र यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मैं आप लोगों को कि मैं कीवी ब्राउज़र पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो मैं आप लोगों को इसी में ही तरीका बताऊँगा। बाकी तरीका दोनों में सेम है, कोई भी एडोप वगैरह के ज्वाइन करने का। तो ऑल टू ऑल स्टेप मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह सब कुछ करना है। तो वीडियो फुल वॉच करनी है, ऐसा नहीं है कि वीडियो के दरमियान से ही आप लोगों ने स्किप कर देना है, ठीक है। मैंने एक क्लोन बना लिया था कीवी ब्राउज़र का, फुल एंड न्यू सब कुछ कीवी ब्राउज़र के अंदर आप लोगों को करके दिखाऊंगा। एवरीथिंग न्यू यूज़र को ऑल टू ऑल हर चीज़, हर एक चीज़ न्यू यूज़र को समझ आ जाएगी।
कीवी ब्राउज़र तो डाउनलोड हो गया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमें पहले मेटामास्क की एक्सटेंशन ऐड करनी होती है। एक्सटेंशन किस तरह ऐड करते हैं, यहाँ पर आप लोग 3 स्लैश पे करेंगे, 3 डॉट पे करेंगे क्लिक, देन यहाँ पर एक्सटेंशंस का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक्सटेंशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक्सटेंशन के ऑप्शन पे क्लिक करके देन आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन होगा ये 3 स्लैश का, 3 स्लैश पे क्लिक करके नीचे क्रोम वेब स्टोर है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अकाउंट क्रिएट करके ना अब मेटामास्क, ठीक है, मेटामास्क पे आप लोगों ने करना है क्लिक, ठीक है। मेटामास्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऐड टू क्रोम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन आप लोगों के पास ओके का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट कर लेनी है, ओके कर लेना है। इससे मैं आप किसी भी एक प्रोजेक्ट का ना लिंक यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं आप लोगों को मेटामास्क वगैरह कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह हमने मेटामास्क कनेक्ट करना है और किस तरह रिक्वेस्ट वगैरह जो है आती है। तो जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट का यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दिया है, तो अक्सर प्रोजेक्ट जो है ना हम इशू करते हैं तो हम इसको यहाँ से डेस्कटॉप साइड कर लेते होते हैं, ठीक है। तो सुपर ब्रिज पे हम करेंगे क्लिक। ये मैं एक जस्ट प्रोजेक्ट की ना एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि इस तरह मेटामास्क के अंदर रिक्वेस्ट वगैरह ना आती है और वैलेट वगैरह कनेक्ट किस तरह होते हैं। तो यहाँ पर हम कनेक्ट वैलेट का ऑप्शन आ रहा है, हम ये इस कनेक्ट वैलेट पे करेंगे क्लिक कि इससे पहले मेटामास्क में जाना है। या मेटामास्क पर क्लिक करके आप लोगों ने अपना जो है वैलेट या तो क्रिएट कर लेना है या तो आप लोगों ने अपने वैलेट को इंपोर्ट कर लेना है। तो जिस तरह आप लोगों का दिल करे, या तो अपना वैलेट क्रिएट कर लीजिएगा या तो इंपोर्ट कर लीजिएगा। जब आप लोगों ने मेटामास्क की एक्सटेंशन जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो या तो आप एक्सटेंशन में वैलेट क्रिएट कर लीजिएगा या तो इंपोर्ट कर लीजिएगा। ये तो हर किसी को आता ही है वैलेट क्रिएट या इंपोर्ट करने वाला। तो कनेक्ट वैलेट पे फिर हम अब करेंगे क्लिक। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने मेटामास्क को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मेटामास्क को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे ना पास थोड़ा सा ब्राउजर इशू कर रहा है तो ये लेकिन सेट हो जाएगा। ये प्रोसेस तो कर लिया, तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को वीडियो वगैरह बनाऊंगा किसी प्रोजेक्ट ज्वाइन करवाने की, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसके अंदर वर्किंग किस तरह करनी है। फर्स्ट तो हमारे पास था सोशल ब्राउज़र था हमारे पास, ठीक है। सेकंड जो हमारा एडोब ज्वाइन करने के लिए चीज़ ज़रूरी है वो है एक्सचेंजेस ऐप। तो ये मैं हमने आप लोगों को बता दी कि बाइनांस हो गया, बाईबिट हो गया, OKX हो गया, ठीक है, उसके बाद बिटगेट हो गया। तो एक्सचेंजेस ज़रूरी है। अब थर्ड जो मेन पॉइंट इसके अंदर आता है वो होता है सोशल ऐप्स आती हैं। तो सोशल ऐप्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है वो है ट्विटर। तो ट्विटर का आप लोगों ने अकाउंट बना लेना, जीमेल के जरिए अकाउंट बन जाता है। अब ट्विटर को हम कीवी ब्राउज़र के अंदर किस तरह यूज़ करेंगे ये भी मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ के अंदर बता दूंगा कि किस तरह यूज़ हमने ट्विटर को कीवी ब्राउज़र के अंदर करना है, ठीक है। या तो मैं इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को भी बता देता हूँ। किसी ब्राउज़र में जब भी हम कभी ट्विटर वगैरह हमने लॉगिन करना हो ना, तो कोई ट्विटर अथोराइज करना हो, ब्राउज़र में कनेक्ट करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पता क्या करना होता है। तो हमारे पास यहाँ लॉगिन करना है, जो हमने ट्विटर का अकाउंट हमने ऐप में बना लिया तो उसी जीमेल से हमने यहाँ पर ट्विटर का अकाउंट जो अपना लॉगिन करना है, ठीक है। अब जैसे कनेक्ट विद एक्स का ऑप्शन है ना, हम कोई एक बूट ज्वाइन करें, उसके अंदर कनेक्ट विद एक्स का ऑप्शन है, हमने इसको ट्विटर कनेक्ट करना है। आप लोगों ने जो ट्विटर का अकाउंट यहाँ पर बनाया था वही जीमेल आप लोगों ने कीवी ब्राउज़र के अंदर लॉगिन करके ना तो ट्विटर को जो है कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट जो मेन पॉइंट आता है वो आता है डिस्कॉर्ड, ठीक है। ये है डिस्कॉर्ड। ये ऐप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऐप के अंदर जो भी प्रोजेक्ट होता है वो अपना डिस्कॉर्ड का अकाउंट बनाता है। यहाँ पर आपको जो भी इशू हो तो आप इनके सर्वर से बात कर सकते हो। तो डिस्कॉर्ड का अकाउंट बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल। आप लोग अपनी जीमेल्स के जरिए और पासवर्ड लगाकर डिस्कॉर्ड का अकाउंट भी बना लेंगे, ठीक है। डिस्कॉर्ड का अकाउंट आप लोगों का बनाना भी मुश्किल नहीं है, सिंपल है। जिस तरह आप लोगों ने ट्विटर बनाते हैं जीमेल और पासवर्ड से, इसी तरह ही आपने अपना डिस्कॉर्ड भी बना लेना जीमेल और पासवर्ड से। फिर इसके सर्वर में जाकर वेरीफाई वगैरह किस तरह करना है वो मैं प्रोजेक्ट जिस तरह बनाता जाऊंगा और आप लोग देखते जाएंगे कि किस तरह वगैरह वेरीफाई करना है, तो सब कुछ आप लोगों को समझ आ जाएगा। जब डिस्कॉर्ड के अंदर जो है आप लोग लिंक वगैरह पेस्ट करेंगे ना, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह ज्वाइन कर रहे होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कीवी ब्राउज़र के अंदर, तो आपका जब डिस्कॉर्ड में इस तरह आएगा तो आपने इसकी ऐप के अंदर अकाउंट क्रिएट करके ना यहाँ पर लिखना है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। डिस्कॉर्ड पर आप लोगों ने पहले के अंदर ऐप के अंदर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जब किसी भी प्रोजेक्ट में डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना हो तो फर्स्ट टाइम आपको इस तरह आएगा, जो आपने ऐप में अकाउंट क्रिएट किया है ना, जिस तरह मैंने जीमेल और पासवर्ड लगा, जब आप लोगों ने अपना जीमेल और पासवर्ड लगा दिया तो आप लोगों को अथोराइज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर अथोराइज पर क्लिक कर लेना है, तो आपका कीवी ब्राउज़र के साथ आपका डिस्कॉर्ड कनेक्ट हो गया, ठीक है। डिस्कॉर्ड कनेक्ट हो गया और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके मेटामास्क, तो आपने एक्सटेंशन ऐड कर ली थी, इसका अकाउंट भी क्रिएट कर लिया था। तो आप लोगों के पास क्या हुआ कि मेटामास्क भी आप लोगों के पास हो गया, उसके बाद डिस्कॉर्ड भी कनेक्ट हो गया। जब ट्विटर कनेक्ट का ऑप्शन आएगा तो जो इस जीमेल से ट्विटर बनाया था वही जीमेल यहाँ पर लॉगिन करनी और पासवर्ड लगाना है, देन आप लोगों को साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो ट्विटर भी हो गया, ठीक है। मेटामास्क हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया और ट्विटर भी हो गया आप लोगों का कनेक्ट। तो किसी भी एयरड्रॉप के लिए जब किसी ब्राउज़र में हम एयरड्रॉप करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, मेटामास्क, ठीक है। उसके बाद ट्विटर यूज़ होता है, ठीक है।
ट्विटर के बाद डिस्कॉर्ड यूज़ होता है, और फोर्थ और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है हमारा टेलीग्राम। तो टेलीग्राम का तो आप लोगों को अकाउंट बनाना आता होगा। तो इसी तरह जिस तरह हमने ये कनेक्ट किया है, इसी तरह ही हमने अपना टेलीग्राम वगैरह भी इसके अंदर कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारा क्या हुआ कि हमें एयरड्रॉप ज्वाइन वगैरह करना आ गया कि किस तरह हमने जो है एयरड्रॉप ज्वाइन करना है। हमने क्या करना है कि कीवी ब्राउज़र इंस्टॉल करके मेटामास्क की एक्सटेंशन ऐड करनी है। उसका मेटामास्क एक्सटेंशन का हमने, अगर हमारे पास मेटामास्क अकाउंट पहले से है तो वही 12 वर्ड यहाँ पर रिपोर्ट कर देना, हमारा न्यू अकाउंट बना लेना है। ठीक है, मेटामास्क एक्सटेंशन ऐड हो गई। ठीक है, उसके बाद ट्विटर वाला टास्क आएगा। तो ट्विटर को यहाँ एक दफ़ा आपने लॉगिन करना है, तो ट्विटर आपका कनेक्ट हो जाएगा इसी डिस्को कीवी ब्राउज़र में। तो जब भी आपको लोगों को कोई नीड होगी तो आपको बार बार ट्विटर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपका डिस्कॉर्ड भी एक दफ़ा कनेक्ट हो गया, तो एक दफ़ा कनेक्ट हो जाएगा इस ब्राउज़र में। जब भी किसी प्रोजेक्ट का डिस्कॉर्ड आएगा तो आप डायरेक्ट उसके डिस्कॉर्ड के लिंक पे चले जाओगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। ये बहुत मेन चीज़ थी कि किस तरह आप लोगों ने जो है इस तरह इनके एयरड्रॉप के लिए अकाउंट बनाना है। और फोर्थ और मेन पॉइंट एक होती है गैलेक्सी की वेबसाइट। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गैलेक्सी की वेबसाइट होती है, ठीक है, वो अक्सर एयरड्रॉप के अंदर वो भी यूज़ होती है। तो उसका भी हम लोगों ने अकाउंट बना लेना है। उसका किस तरह बनाते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गैलेक्सी का अकाउंट मैं आप लोगों को ना कोई भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसका अगर हमें लिंक प्रोवाइड करना होता है तो हम जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम मेटामास्क के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मेटामास्क के साथ मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है कीवी ब्राउज़र के अंदर। तो मैं वैसे मिसी ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं OKX वैलेट की एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ। तो OKX वैलेट यूज़ करो, मेटामास्क एक्सटेंशन यूज़ करो, बात एक ही होती है। कनेक्ट हो जाएगा। अगेन से आप लोगों के पास रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, अगेन से रिक्वेस्ट जाके कंफर्म करनी है आपने रिक्वेस्ट को, फिर बैक आपके पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। अब यहाँ पर जो है ना हमें अब अगर आप लोग न्यू यूज़र हो, आपने अब अकाउंट तो इसका बना लिया है, लेकिन यहाँ पर अब आपके अपने प्रोफाइल पे आप लोगों ने करना है क्लिक। ठीक है, अच्छा, तो मिसी ब्राउज़र के अंदर आप देख लो कि मिसी ब्राउज़र के अंदर आपको एक्सटेंशन कहाँ पर शो होगी, क्योंकि आप लोग ना मिसी ब्राउज़र यूज़ कीजिएगा, कीवी इशू करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके ना, तो यहाँ पर क्लिक करके आप नीचे यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, यहीं पर आपको आपकी सारी एक्सटेंशन शो हो जाएंगी, और यहाँ पर ही आपको नीचे आपकी मेटामास्क एक्सटेंशन शो हो जाएगी। तो मैं अभी आपको गैलेक्सी अकाउंट का तरीका बता रहा था, लेकिन फ़िलहाल तो ना काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहे हैं, तो गैलेक्सी अकाउंट का तरीका मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता। तो जैसे इशू रिजॉल्व होते हैं तो जैसे नेक्स्ट कुछ एयरड्रॉप हम ज्वाइन करेंगे तो उस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बता दूँगा। अगेन से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों को एयरड्रॉप ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए। कीवी ब्राउज़र को आप बेशक छोड़ दो, अगर सही आपसे नहीं चलता, न्यू यूज़र हो तो मिसी यूज़ करना। ठीक है, मिसी इसके अंदर मेटामास्क की एक्सटेंशन ऐड करनी है, जिस तरह कीवी में करते हैं उसी तरह मिसी में एक्सटेंशन ऐड करते हैं। ठीक है, और मिसी में एक्सटेंशन आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद मेटामास्क को कनेक्ट कर लिया, देन आप लोगों को चाहिए होगा ट्विटर। वेबसाइट में कनेक्ट करने के लिए ट्विटर कनेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को डिस्कॉर्ड चाहिए होगा। डिस्कॉर्ड का अकाउंट क्रिएट करके वेबसाइट जब आपको कोई भी एयरड्रॉप आएगा लॉगिन करो, अपना ये अकाउंट वहाँ लॉगिन करना और फिर ज्वाइन वगैरह कर लेना। उसी वीडियो में जब कोई नेक्स्ट एयरड्रॉप आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक्सचेंजेस के लिए आपके पास बाइनांस होनी चाहिए, बाइबिट होनी चाहिए, बिटगेट, OKX वगैरह ये एक्सचेंजेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद बस फिलहाल तो इसके लिए इतना ही चाहिए। जिस तरह नेक्स्ट वीडियो में कुछ वगैरह आता जाएगा तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा। अब अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया है और अगर लोग खुद से सीखना चाहते हो और देखना चाहते हो कि उस प्रोजेक्ट की फंडिंग कितनी है और वो प्रोजेक्ट किस चीज़ बेस पर काम करने जा रहा है, तो आप लोगों ने क्रिप्टो रैंक प्ले स्टोर पे और गूगल पे सर्च करना है और क्रिप्टो रैंक पे आप लोगों ने कर देना है क्लिक। ठीक है, यहाँ पर आपको हर वेबसाइट का जो भी फंडिंग वगैरह होगी आप लोगों को यहाँ पर ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर मिलने के बाद आप लोगों ने ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, ये 3 शो है। ठीक है, ये 3 यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करने के बाद ये दूसरा ऑप्शन है फंड रेजिंग का। फंडिंग राउंड पे आप लोगों ने करना है क्लिक। ठीक है, फंडिंग राउंड पे आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद सर्च करना है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट जो है सर्च कर लेते हैं। चलो मैं सर्च करता हूँ भाई मूवमेंट लैब। ठीक है, ये मैंने मूवमेंट लैब सर्च किया। ठीक है, हम इसकी फंडिंग देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कितनी है। ओहो, जैसे एक प्रोजेक्ट है स्टोरी प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी फंडिंग जो है $124 मिलियन की फंडिंग है। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि भाई सीरीज़ बी फंडिंग कितनी है, टोटल फंडिंग कितनी है, कौन कौन से कैपिटल हैं। ठीक है, इसने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, और कब कब इनको फंडिंग हुई है, सीरीज़ ए राउंड फंडिंग कब है, सीड फंडिंग, तो सब कुछ जो है ना ये प्रोजेक्ट दिखाता है, ये दिखाता है। और ये हमें दिखाता है कि भाई ये किस चीज़ के लिए वर्क कर रहा है। तो ये AI और Web3 स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहा है और ये L1 प्रोजेक्ट है। ठीक है, इनकी अपनी ब्लॉकचेन आएगी। तो हमने L1 वगैरह प्रोजेक्ट ज्वाइन करने हैं जो इस मार्केट में कुछ करने आ रहे हो, इस मार्केट में उनका कुछ ना कुछ कोई नेक्स्ट ट्रेंड लेकर आ रहे हो। जिस तरह का है ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल। ठीक है,
जिस तरह है ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल, जैसे ये सामने आ गया, ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल पे क्लिक किया। इसकी जो टोटल फंडिंग है, ठीक है, टोटल रेज फंडिंग है $30 मिलियन और $1 बिलियन इसकी वैल्यूएशन है, ठीक है। 15 मई 2024 को इसकी फंडिंग जो है रिलीज़ हुई है। उसके बाद स्ट्रेटजी की फंडिंग वगैरह इन्होंने नहीं दिखाई, तो ये बता सकता है कि भाई $30 मिलियन है और इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन है, ठीक है। उसके बाद उसके डेवलपमेंट है, कोई डिप्लॉयमेंट्स है, तो ये इसी चीज़ के लिए वर्क वगैरह करेगा। तो इसके इन्वेस्टर कौन से हैं, एनीमोका ब्रांड, तो ये सब कुछ जो है ना यहाँ से पता चल जाता है। एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट आखिर में बताता जाऊँ कि क्रिप्टो में ना 3 से 4 तरह के एयरड्रॉप होते हैं। तो फर्स्ट एयरड्रॉप होता है टेस्टनल एयरड्रॉप, ठीक है। टेस्टनल एयरड्रॉप में ये होता है कि वो आप लोगों का जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्चिंग होता है तो आप लोगों का टेस्टिंग करवाता है, ठीक है। तो कोई प्रोजेक्ट होते हैं वो इथेरियम के ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। इथेरियम के ऊपर अपना टोकन लाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसको टेस्ट रन करवाते हैं, फिर उसके बाद उसका मेननेट करवाते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो एयरड्रॉप होता है वो मेननेट एयरड्रॉप होता है। उसके अंदर ये होता है कि टेस्टनल एयरड्रॉप बिल्कुल फ्री होता है। मेननेट में आप लोगों को इन्वेस्ट लगती है, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट उतना ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट होता है। तो थर्ड एयरड्रॉप जो आजकल चल रहे हैं वो है टेलीग्राम वाले, ठीक है। टेलीग्राम वाले थर्ड एयरड्रॉप चल रहे हैं। फोर्थ एयरड्रॉप जो है वो होते हैं जिस तरह ट्विटर फार्मिंग। एक ट्विटर फार्मिंग में ट्रेंड आया था कि आप लोगों ने ट्विटर पे उनके प्रोजेक्ट को जो है हैशटैग करवाना होता था, टॉप पे लाना होता था, तो है जितने आप लोगों के कमेंट्स पोस्ट वगैरह होते थे उसी के बेसिस पर आपको पॉइंट मिलते थे। तो फिफ्थ एयरड्रॉप होता है वो होता है कहते हैं गेमिंग एयरड्रॉप, जिसमें आप लोग को प्ले करके आप लोगों को अर्निंग होती है। तो ये 5 तरह के एयरड्रॉप होते हैं क्रिप्टो के अंदर। टेस्टनल एयरड्रॉप जिसमें आपको बिल्कुल फ्री होते हैं, और मेननेट एयरड्रॉप जिसमें इन्वेस्ट लगती है, टेलीग्राम के एयरड्रॉप, ट्विटर के एयरड्रॉप, लास्ट होता है गेमिंग एयरड्रॉप। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और न्यू यूज़र जो हैं तो उनको सब कुछ समझ आ गई होगी किस तरह आपने एयरड्रॉप वगैरह को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का तरीका मैं बताऊंगा किस तरह आप लोगों ने अपना अकाउंट जो है सेटअप कर लेना है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, क्योंकि आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।